नमस्कार सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि अपनी क्लास नाउन चल रही थी और नाउन में अपन ने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है। ये आज नाउन की अपनी 5वीं क्लास है। मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, जैसे अगर हमारे कोई सेंटेंस में अल्प, क्वार्टर, सम, मोस्ट और रेस्ट, अगर ये वर्ड्स अपने किसी भी सेंटेंस में हमें दिखाई देते हैं तो इन वर्ड्स के साथ में हमें एक प्यारा सा क्या मिलता है, आप कहोगे प्रीपोजिशन, और उस प्रीपोजिशन का नाम है ऑफ। इस ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है, हो सकता है वह नाउन सिंगुलर, काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। आने वाला नाउन अने काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। आने वाला नाउन प्लूरल, काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। जब आने वाला नाउन ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जब आने वाला नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तब भी हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जब आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इस कंसेप्ट से रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूं। प्रत्येक सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना कि जो कंसेप्ट आपको बताया गया है वो कंसेप्ट सेंटेंस में मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। जैसे some of the boys is are busy. Most of the honey is are sugar. All of the quarter is are painted. Rest of the audience is are sleeping. Most of the class is are commenting. ये सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए। देखिए, या तो हमें सेंटेंस में ऑल, क्वार्टर, सम, मोस्ट, रेस्ट, इन वर्ड्स के साथ में आपको प्रीपोजिशन मिलेगा ऑफ। इस ऑफ के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, आने वाला नाउन अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है, आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है। जब आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हेल्प वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर हेल्प वर्ब। जब आने वाला नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तब भी हेल्प वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर हेल्प वर्ब। जब आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हेल्प वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल हेल्प वर्ब। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सम ऑफ द बॉय इज आर बिजी। आपने कहा कि सर सेंटेंस में हमें सम दिखाई दे रहा है, सम के बाद हमें प्यारा सा प्रीपोजिशन लगा हुआ है ऑफ। ऑफ के बाद जो नाउन लिखा हुआ है ये सिंगुलर काउंटेबल है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो आप कहोगे कि जो बॉयज है ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। दूसरे वाला सेंटेंस आपके पास मोस्ट ऑफ दी हनी इज आर सुगर, तो आपके पास सेंटेंस में मोस्ट दिखाई दे रहा है, मोस्ट के बाद प्यारा सा प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है। ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है हनी अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है, और तो सिंगुलर नाउन है तो हेल्प वर्ब भी कैसी आ जाएगी हमारे पास, सिंगुलर हेल्प वर्ब। आपके पास तीसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है,
अल्प ऑफ द क्वार्टर इज आर पेंटेड। अल्प आपके बाद दिखाई दे रहा है, आपके बाद में आपके पास प्यारा सा प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के बाद जो क्वार्टर दिखाई दे रहा है, ये क्वार्टर अपने आप में सिंगुलर है, तो आने वाली हेल्प यू रब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर हेल्प यू रब। चौथा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, रेस्ट ऑफ द ऑडियंस इज आर स्लीपिंग। रेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, रेस्ट के बाद में पैरा सा प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ, इस ऑफ के बाद में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑडियंस दिखाई दे रहा है, और ऑडियंस अपने आप में क्या है, एक कलेक्टिव नाउन। 5 वाले क्वेश्चन में हमें मोस्ट दिखाई दे रहा है, मोस्ट के बाद प्यारा सा प्रीपोजिशन ऑफ दिखाई दे रहा है, ऑफ के बाद जो क्लास है, ये क्लास अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है। अब हमने पिछली क्लास में कलेक्टिव नाउन में हमने पढ़ा है कि कलेक्टिव नाउन में हमने पढ़ा है कि कलेक्टिव नाउन किसको रिप्रेजेंट करता, आप कहोगे कि सर ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ग्रुप को रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन कितने तरीकों से, 2 तरीकों से ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। पहला तरीका हमारे पास में है कि ग्रुप हो सकता है किस रूप में बात कर रहा हूं, हमारे पास यूनाइटेड सेंस के रूप में हो सकता है। आने वाला जो ग्रुप है वो किस बारे में बात कर रहा, आप कहोगे डिवाइडेड सेंस के रूप में, डिवाइडेड सेंस के रूप में। जब ग्रुप यूनाइटेड सेंस की बात करता है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जब ग्रुप डिवाइडेड सेंस की बात करता है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी आ जाएगी, आप कहोगे प्लुरल हेल्पिंग वर्ब। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर दोनों आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ था, रेस्ट ऑफ द ऑडियंस इज आर स्लीपिंग। रेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ पैरा सा प्रीपोजिशन ऑफ लगा। अब ऑडियंस है वो सभी, ऐसा नहीं कहा गया कि भाई कोई ऑडियंस जगा हुआ है, तो सारे जो ऑडियंस है वो सभी क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो रेस्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन में यूनाइटेड सेंस के रूप में बात हो रही है, तो यूनाइटेड सेंस के रूप में बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मोस्ट ऑफ द क्लास इज आर कमेंटिंग। जो क्लास है उसमें से मोस्ट जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, कमेंटिंग कर रहे हैं ना किसी बात के अंत के ऊपर। तो आप कहोगे यूनाइटेड सेंस नहीं, बात किसकी हो रही है, डिवाइडेड सेंस के रूप में बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, हमें आर लगा देंगे। अगर इस कंसेप्ट से आपके पास एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई देता है तो आप इस तरीके से इसे अच्छे से डील कर सकते हैं। अगली चीज हमारे पास नाउन में आती है यूनिट। यूनिट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, इकाई। ऐसे नाउन जो किसका काम करे, किसी भी नाउन को या तो काउंट करने का प्रयास करे या उसी नाउन को मेजर करने का यानी तोलने का काम करे, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो यूनिट हमारे पास या तो किसी भी नाउन को क्या करता है, काउंट करता है, या किसी भी नाउन को क्या करता है, आप कहोगे मेजर करता है। अब यूनिट को ही इंग्लिश में कितने भागों में बांटा गया, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला भाग इसी का आता है, उसे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। दूसरा भाग इसी का आता है, उसे कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा भाग इसी का आता है, उसे हम कहते हैं इम प्रॉपर फ्रैक्शन। और 4 भाग इसी का आता है, उसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। यूनिट के 4 भाग होते हैं, आप अच्छे से जान चुके होंगे, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। एक एक भाग की हम यूनिट की बात करते हैं और पहला भाग हमारे सामने लिखा हुआ है यूनिट फ्रैक्शन। पहला भाग हमारे पास लिखा हुआ है यूनिट फ्रैक्शन। हमें पता है कि यूनिट फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन को हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं, आप कहोगे भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में हम कहते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में कहते हैं हम हर।
हर है टोटल की बात करता है, और टोटल में से कुछ पार्ट की बात कौन करता है? हंस करता है। जब पहला भाग हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो यूनिट फ्रैक्शन में भी वही दो चीज चलती है। पहला भाग हमारे पास में लिखा हुआ है न्यूमरेटर, दूसरा भाग हमारे पास में इसी का लिखा होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमें पता है जब न्यूमरेटर ही किसके बराबर हो? एक के बराबर हो, लेकिन छोटा किससे रहेगा? डिनोमिनेटर से। छोटा किससे? डिनोमिनेटर से। जब न्यूमरेटर ही हमारा एक के बराबर है तो न्यूमरेटर कैसा चल रहा है? आप कहोगे कि न्यूमरेटर हमारा कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया। तो हमारा जो डिनोमिनेटर भी है वो कैसा चलना चाहिए? आप कहोगे सिंगुलर चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1/10 को इंग्लिश में हम 1/10 लिखेंगे या 1/10 लिखेंगे। आपके सामने 1/10 को इंग्लिश में 1/10 लिखेंगे या 1/10 लिखेंगे। जब हमें पता है कि हमारा न्यूमरेटर एक के बराबर होना चाहिए तो हमारा न्यूमरेटर एक ही है, लेकिन छोटा किससे होना चाहिए? डिनोमिनेटर से। तो छोटा एक डिनोमिनेटर से छोटा है। जब न्यूमरेटर ही एक है और एक कैसा हो गया? सिंगुलर। तो डिनोमिनेटर भी कैसा चलना चाहिए? सिंगुलर चलना चाहिए। तो इनमें से 1/10 में से आपके पास दो वर्ड्स लिखे हुए हैं 1/10 और 1/10। इनमें से सिंगुलर कौन सा? तो आप कहोगे कि इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे? 1/10। ये पहला भाग हमारा हो गया। दूसरा भाग प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत की हमारे इंग्लिश में दो ही चीजें चलती है। पहला भाग हमारे पास है न्यूमरेटर, दूसरा भाग हमारे पास है डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर है ये किससे ज्यादा रहेगा? एक से ज्यादा, लेकिन छोटा किससे रहेगा? डिनोमिनेटर से। जब न्यूमरेटर ही एक से ज्यादा हो गया तो ये कैसा चल रहा है? आप कहोगे प्लूरल चल रहा है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर भी है ये भी कैसा चलना चाहिए? तो ये भी कैसा चलेगा? प्लूरल चलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास लिखा हुआ है 2/3। तो हमने कहा कि न्यूमरेटर एक से ज्यादा होना चाहिए, तो एक से ज्यादा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। लेकिन डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो 2 है, ये किससे छोटा है? 3 से छोटा है। तो इंग्लिश में 2/3 को इंग्लिश में हम 2/3 लिखते हैं या 2/3 लिखते हैं। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत लिखेंगे? देखिए आपके पास 2/3 को 2/3 लिखेंगे या 2/3। न्यूमरेटर एक से ज्यादा है तो कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। लेकिन डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो इनमें से प्लूरल कौन सा हो गया? 2/3। ये इसे प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत लिखेंगे। तीसरा भाग इसी का आता है, उसे हम कहते हैं इम प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत भी वही दो चीजें चलती है। पहला भाग हमारे पास में आता है उसका नाम है न्यूमरेटर, और दूसरा भाग हमारे पास में आता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मैंने कहा साहब हमारा न्यूमरेटर है ये किससे ज्यादा रहेगा? एक से ज्यादा तो रहेगा, लेकिन अब की बार ये हमारे डिनोमिनेटर से भी क्या रहेगा? ज्यादा होना चाहिए। कौन सा भाग होना चाहिए? न्यूमरेटर है ये एक से ज्यादा तो रहेगा, लेकिन इस डिनोमिनेटर से भी क्या रहेगा? बड़ा होना चाहिए। जैसे जब न्यूमरेटर एक से ज्यादा हो गया तो न्यूमरेटर कैसा चल रहा है? आप कहोगे प्लूरल चल रहा है। कैसा चलेगा? प्लूरल चलेगा। न्यूमरेटर कैसा चलेगा? प्लूरल। तो हमारा जो डिनोमिनेटर भी है ये भी कैसा चलना चाहिए? प्लूरल चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास में लिखा हुआ है 7/5। इसे इंग्लिश में हम 7/5 या 7
फिफ्थ लिखेंगे। न्यूमरेटर एक से ज्यादा तो है लेकिन लिखा कितना है, आप कहोगे 7 लिखा हुआ है। एक से ज्यादा तो है लेकिन हमारे डिनोमिनेटर से भी क्या है, बड़ा है। तो जब ये न्यूमरेटर एक से ज्यादा है तो ये प्लूरल है, तो ये भी कैसा चलना चाहिए, प्लूरल। तो 7 फिफ्थ लिखेंगे या 7 फिफ्थ, तो आप कहोगे 7 फिफ्थ। 3 भाग की हमने बात कर ली है यूनिट की, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और लास्ट भाग हमारे पास में है उसका नाम है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन के अंतर्गत भी दो ही चीजें चलती है। पहला भाग हमारे पास है न्यूमरेटर और दूसरा भाग है हमारे पास डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एक से ज्यादा रहता है तो ये कैसा चलेगा, आप कहोगे प्लूरल चलता है। और डिनोमिनेटर भी कैसा चलेगा, ये भी हमारा कैसा चलना चाहिए, प्लूरल चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए, और हमेशा जब एक से ज्यादा तो है लेकिन बड़ा, अगर उस मिक्स फ्रैक्शन को सरल करते हैं हम, यानी सरल करते हैं, तो ये डिनोमिनेटर से भी बड़ा हो जाएगा। तो देखिए जब एक से ज्यादा हो गया तो ये प्लूरल चल रहा है, तो इधर डिनोमिनेटर भी कैसा चलना चाहिए, प्लूरल चलना चाहिए। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल के लिए 1 सही 1/10 को इंग्लिश में हम 1 एंड 1/10 लिखेंगे या 1 एंड 1/10 लिखेंगे। आपके सामने दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, 1 सही 1/10 को 1 एंड 1/10 लिखेंगे या 1 एंड 1/10। अब इनमें से आपको प्लूरल कौन सा दिखाई दे रहा है, वही क्या हो जाएगा हमारे पास, मिक्स फ्रैक्शन, यानी प्लूरल होना चाहिए। तो प्लूरल हमारे पास यही हमें दिखाई दे रहा है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगर यूनिट फ्रैक्शन से आपके पास इंग्लिश में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छे से इस तरीके से डील कर सकते हैं। अब आपके सामने फिर मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, तो ध्यान से देखना है, सेंटेंस को पढ़ना है कि सेंटेंस हमें क्या कहना चाहता है। देखिए आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है, सी वाज सॉरी सी 3 डे वाज या वर गिवन टू हिम। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है 10,000 रुपीज इज आर सेव। तीसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है 10 किलोमीटर्स इज आर कवर्ड ऑन फुट on foot and by car। 10,000 rupees is are spent by these items। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ 300 kg इज आर डिफिकल्ट टू लेफ्ट। 5 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है सी 3 डे वाज वर गिवन टू हिम।
10,000 rupees is are saved. 10 kilometers is are covered on foot and by car. 10,000 rupees is are spent by these item. और लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 300 kg is are difficult to lift. प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि सेंटेंस हमें क्या कहना चाहता है। मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं और उस कंसेप्ट से चारों की चारों चीजें सॉल्व हो जाएगी। जैसे आपके पास लिखा हुआ है, हम लिख के कहते हैं, जैसे एक शब्द आपको दिखाई देता है अ व ड से पहले, ये वर्ड आपने सुना होगा, अवहद से पहले। एक का मतलब होता है अमाउंट। एक का मतलब क्या होता है? अमाउंट। बी का डब्ल्यू का मतलब होता है वेट। डी का मतलब होता है डिस्टेंस। एस का मतलब होता है स्पीड। पी का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। अगर इनमें से कोई भी वर्ड्स हमें क्वेश्चन में बात कर रहा है, यानी सेंटेंस में बात हो रही है, तो आप ये मानिए कि वह सेंटेंस हो सकता है दो ही चीजों के रूप में बात करता है। उसका मतलब है कि एक तो सेंटेंस हो सकता है यूनाइटेड सेंस के रूप में बात कर रहा हो सकता है वही सेंटेंस हमारे पास में किस रूप में बात कर रहा हो, आप कहोगे डिवाइडेड सेंस के रूप में बात कर रहा हो। जब वह सेंटेंस यूनाइटेड सेंस के रूप में बात कर रहा है तो हेल्प यूरप कैसे लगा देंगे? सिंगुलर हेल्प यूरप। वही सेंटेंस डिवाइडेड सेंस के रूप में बात कर रहा है तो हेल्प यूरप कैसे लगा देंगे? प्लुरल हेल्पिंग वर्ब। देखिए, एक का मतलब अमाउंट, डब्ल्यू का मतलब वेट, डी का मतलब डिस्टेंस, एस का मतलब स्पीड, पी का मतलब पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये वर्ड्स हो सकता है सेंटेंस में यूनाइटेड सेंस के रूप में बात कर रहे हैं तो सिंगुलर हेल्प यूरप। अगर वही सेंटेंस डिवाइडेड सेंस के रूप में बात कर रहा है तो हेल्प यूरप कैसे लगा देंगे? प्लुरल हेल्प यूरप। तो सेंटेंस पे आ जाइए। देखिए, आपके पास लिखा हुआ है सी 3 डे वाज वर गिवन टू। 3 दिन अपन किसी को इकट्ठा करके दे दिए कि भाई आपको 3 दिन में ये काम करना है, तो आप कहोगे कि ये सेंटेंस पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। तो पीरियड ऑफ टाइम की बात तो कर रहा है, ये यूनाइटेड सेंस के रूप में बात कर रहा है या डिवाइडेड सेंस के रूप में बात कर रहा है, तो आप कहोगे कि यूनाइटेड सेंस के रूप में बात कर रहा है। तो यूनाइटेड सेंस में हेल्प वर्ब क्या आ जाएगी? सिंगुलर हेल्प वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ₹10,000 इज आर सेव। किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए इकट्ठे कर रखे, लेकिन सेंटेंस हमें ये नहीं कह रहा है कि वह अलग अलग टुकड़ों के रूप में कर रखा है कि 5,000 के अलग, 3,000 अलग कर रखा है, 2,000 अलग कर रखा है, ऐसा नहीं कह रहा है। तो आप कहोगे कि सेंटेंस हमें यूनाइटेड सेंस के रूप में बात कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? तो आप कहोगे कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो क्या लगा दोगे? इज लगा देंगे। ये हमें अमाउंट की बात कर रहा है। 10 किलोमीटर इज आर कवर्ड ऑन फुट एंड बाइक कार। ये सेंटेंस हमारे डिस्टेंस यानी दूरी की बात कर रहा है। कोई व्यक्ति है वो 10 किलोमीटर चल रहा है, वो 10 किलोमीटर उस एरिया को कवर तो कर रहा है, लेकिन वह पैदल भी चल रहा है, वही व्यक्ति कार से भी चल रहा है। तो आप कहोगे कि डिवाइडेड सेंस के रूप में बात हो रही है, तो हेल्प वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लुरल हेल्प वर्ब। तो आप कहोगे 10 किलोमीटर आर कवर, किलोमीटर आर कवर्ड, 10,000 रुपीज इन आर स्पेंट बाई दीज आइटम। कोई व्यक्ति है जिसने 10,000 रुपए खर्च किए गए हैं अलग अलग आइटम्स के ऊपर। अर्थात ये सेंटेंस हमें अमाउंट की बात कर रहा है, अमाउंट की बात तो कर रहा है, लेकिन जो सेंटेंस है हमारी डिवाइडेड सेंस के रूप में बात कर रहा है। जब डिवाइडेड सेंस के रूप में बात होती है तो हमें पता है कि हेल्प वर्ब कैसे लगाते हैं? प्लुरल हेल्प वर्ब लगाते हैं। तो क्या लगा देंगे? आर आ जाएगी। 300 kg इज आर डिफिकल्ट टू लिफ्ट। 300 kg
यानी कोई वजन है, किसी चीज का वजन है 300 केजी, उसको उठाना बहुत कठिन है, तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया जा रहा है, ये वेट की बात कर रहा है, उस वजन को उठाने की बात कर रहा है, तो वेट की बात हो रही है 300 केजी, यानी अलग अलग टुकड़ों के रूप में बात नहीं हो रही, डिवाइडेड चेंज के रूप में बात नहीं हो रही, बात हो रही है यूनाइटेड चेंज के रूप में। जब यूनाइटेड चेंज के रूप में बात होती है तो हमें पता है हेल्प वर्ब कैसे लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर ऐसा कोई सेंटेंस अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे अच्छे से इस तरीके से डील कर सकते हैं। अब आपके सामने मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है अगला पॉइंट, प्लूरल इन ए दिस वर्ड। आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखता हूं, उन वर्ड्स को आपको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। जैसे आपके सामने वर्ड्स लिखा हुआ है चेयर, पर्सन, ब्रांच मैनेजर, मैन, शोल्डर, ओमेन, शोल्डर, ब्रदर इन ए लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लॉकर और पासर बाई, मैंने डॉक्टर्स, ओमेन, डॉक्टर्स। ये वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स को ध्यान से और ध्यानपूर्वक पढ़िए। इन्हीं वर्ड्स को आपको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। अब हमें पता है कि हमें किसी भी वर्ड्स को प्लूरल बनाना है तो किसी भी वर्ड्स के अंतर्गत उनमें क्या जोड़ा जाता है, या तो एस जोड़ते हैं या ईएस। इज एड दी किस में ऐड करते हैं, आप कहोगे कि मैन वर्ड में हम क्या ऐड करते हैं, एस या ईएस। जैसे पहला वर्ड्स आपके सामने लिखा हुआ है चेयर पर्सन, इनमें से मेन वर्ड कौन सा है, पर्सन, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, एस। क्या ऐड कर देंगे, एस। जैसे चेयर पर्सन्स। दूसरा वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है ब्रांच मैनेजर, यानी ब्रांच का प्रमुख कौन होता है, हमें पता है कि मैनेजर होता है, तो मूल वर्ड क्या हो गया इसमें, मैनेजर। तो मैनेजर में हम क्या जोड़ देंगे, इसे प्लूरल बनाएंगे तो एस। ब्रांच मैनेजर्स। मैन शोल्डर में मूल शब्द होता है शोल्डर्स, क्या होता है, शोल्डर। लेकिन जो मैन लिखा हुआ है ये भी क्या यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसको भी क्या बनाएंगे, प्लूरल बना देंगे। तो मैन का प्लूरल होता है मैन, MEN, और शोल्डर को भी हम क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। आपके सामने वर्ड्स लिखा हुआ है वुमेन शोल्डर। पहले शोल्डर की बात हो रही है कि वह कोई लड़का था, अब शोल्डर है कि वो लड़की है, तो वुमेन सिंगुलर है, तो इसको भी हम क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। तो वुमेन और शोल्डर को भी क्या बना देंगे, हम प्लूरल बना देंगे, शोल्डर। आपके सामने अगला वर्ड लिखा हुआ है ब्रदर इन लॉ। इसमें मूल जो वर्ड है ये क्या लिखा हुआ है, ब्रदर, तो ब्रदर में हम क्या जोड़ देंगे, एस, उससे क्या बन जाएगा वो, प्लूरल। तो इसमें क्या जोड़ देंगे, ब्रदर्स। फिर क्या जोड़ देंगे, इन, और फिर क्या कर देंगे, लॉ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मूल शब्द क्या लिखा हुआ है, मेंबर, तो मेंबर में हम क्या जोड़ देंगे, एस, और एस जोड़ते ये वर्ड कैसा हो जाएगा, आप कहोगे प्लूरल, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आपके सामने वर्ड्स लिखा हुआ है लॉकर आर। लॉकर आर में मूल वर्ड है लॉकर, तो लॉकर में हम क्या जोड़ देंगे, एस, और आर का आर। पासर बाई में मूल शब्द है पासर।
बाइक का, पासर्स फिर क्या कर देंगे, बाइक का भाई। मैन डॉक्टर्स, डॉक्टर्स तो ऐसे ही प्लूरल लिखा हुआ है, और तो मैन को क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे, तो मैन डॉक्टर्स। वर्ड्स लिखा हुआ वुमेन डॉक्टर्स, डॉक्टर तो पहले प्लूरल था, तो वुमेन को प्लूरल बना देंगे, क्या लिख देंगे, वुमेन डॉक्टर्स। अगर हमारे पास में एग्जाम में इनके अलावा भी कोई वर्ड्स आए तो हम उन्हें क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। कैसे बनाओगे कि उस मूल वर्ड को हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा मूल वर्ड है, उस मूल वर्ड में हम क्या जोड़ देंगे, एस या ईएस जोड़ते ही वह शब्द क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। आगे आपके पास नाउन में आता है, जैसे अगला पॉइंट हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। और हमें इस चीज का पता है कि अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है वो कैसा हो, आप कहोगे अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी बना सकते हैं, इसी अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या बना सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने में कुछ वर्ड्स लिखता हूं, उन वर्ड्स को आपके पास इनको सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल दोनों ही बनाना है। जैसे आपके पास में लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, आपके पास में लिखा हुआ है वर्क, आपके सामने लिखा हुआ है पेपर, आपके सामने लिखा हुआ है लैंड। जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इंफॉर्मेशन की बात करूं, चाहे मैं वर्क की बात करूं, चाहे मैं पेपर की बात करूं, चाहे लैंड की बात करूं, ये चारों ही वर्ड्स है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इन्हीं अनकाउंटेबल नाउन को हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना है और प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाना है। जब इंफॉर्मेशन को हम मुझे सिंगुलर काउंटेबल बनाना है तो आ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन इसी को मुझे प्लूरल बनाना है, आ पीस a piece of information, a piece of information। इसी को प्लूरल बनाना तो क्या कैसे बना देंगे, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास में दूसरा अनकाउंटेबल नाउन है वर्क, वर्क को मुझे सिंगुलर बनाना है तो कैसे बना देंगे, आ पीस ऑफ वर्क। इसी को प्लूरल बनाना तो पीसेज ऑफ वर्क। अगला अनकाउंटेबल नाउन है पेपर, पेपर को मुझे सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना तो आ पीस ऑफ पेपर। इसी को प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाना तो पीसेज ऑफ पेपर। लैंड अगला हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, इसको सिंगुलर काउंटेबल बनाना तो आ पीस ऑफ लैंड। इसी को मुझे प्लूरल बनाना तो पीसेज ऑफ लैंड। ये चीजें तो हमारे पास हो गई कि हमने अनकाउंटेबल नाउन को ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन में चेंज कर दिया, अनकाउंटेबल नाउन को हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन बना दिया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है नमन हाउ ब्रॉट लैंड
जयपुर। दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ही अर्जेंट वर्क टुडे। तीसरा सेंटेंस हमारे पास में लिखा हुआ है, करण वांट ए केक एंड चॉकोलेट हिज बर्थडे। इस सेंटेंस में जो सेंटेंस लिखे हुए, क्या ये सही है कि इनको अपन को सिंगुलर काउंटेबल नाउन में परिवर्तन करना है? जैसे नमन हैव ब्रॉट लैंड। क्या नमन नाम के व्यक्ति ने जो जयपुर की जो सभी जमी है, क्या उसको सभी को खरीद लिया? कि ना आप कहोगे कि नहीं, इसको मुझे सिंगुलर बनाना है, तो क्या लिखोगे? आ पीस ऑफ लैंड। फिर जो बाकी का जो सेंटेंस में वर्ड बचे हुए, जैसे जयपुर, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ही अर्जेंट वर्क टुडे। वर्क हमें पता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन में परिवर्तन करना है तो आप क्या लिखोगे? आ पीस ऑफ वर्क, और लास्ट में जो वर्ड्स बचा हुआ वो क्या बचा हुआ? टुडे। करण वांट ए केक एंड चॉकोलेट हिज बर्थडे। तो आप कहोगे इसे ये एक केक एंड चॉकोलेट है, ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको सिंगुलर बना देंगे। क्या बना दोगे? आ पीस ऑफ केक एंड चॉकोलेट, जो भी लास्ट में लिखा हुआ है। अनकाउंटेबल नाउन को ही हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी बना सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी बना सकते हैं। अरे एग्जाम में से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे दोनों ही तरीके से बना सकते हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी परिवर्तन कर सकते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी परिवर्तन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।